अब हम कैस्केडेड इफ एल्स इफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो समझ लीजिए, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या एक नंबर ज़ीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम इसे सिर्फ इफ या इफ एल्स से इजीली नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है, सबसे बढ़िया तरीका है कैस्केडेड इफ एल्स इफ। तो सबसे पहले उस लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको इफ एल्स इफ के बारे में समझाने की कोशिश हम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं हम एक नंबर पढ़ रहे हैं यूजर से और ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर से मांगूंगा एंटर अ नंबर, रीड अ नंबर, यानी यूजर एक नंबर एंटर करेगा। सबसे पहला इफ स्टेटमेंट में क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या नंबर इज इक्वल टू जीरो। अगर नंबर जीरो है तब मैसेज प्रिंट होगा जीरो इज एंटर्ड और यहां पे आ जाएगा। अगर नंबर जीरो नहीं है तो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो एल्स इफ क्या कर रहा हूं मैं, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तब मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर है पॉजिटिव नंबर, वरना नंबर है नेगेटिव नंबर, क्योंकि नंबर आइदर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तीनों वैल्यूज नंबर एक ही नंबर नहीं ले सकता है। तो अगर हम इसके कोड लिखना है सी में, तो इसका कोड ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है इंट मेन। तो इस प्रोग्राम में हम डिस्प्ले करेंगे कि क्या नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव या जीरो है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट नंबर। जैसे यहाँ लिखा है एंटर नंबर, हमने यहाँ लिख दिया एंटर नंबर प्रिंटफ के द्वारा। रीड अ नंबर, तो यहाँ पे भी हमने स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ नंबर, यानी नंबर वेरिएबल में यूजर ने एक नंबर एंटर करेगा। अगला स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो, तो उस स्टेटमेंट को सी में ऐसा लिखा जाता है, इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो प्रिंट एफ जीरो इज एंटर्ड। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब सीधा यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, यानी ये सारे एल्स के बाद आ जाएगा। अगर नंबर जीरो नहीं है तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है। एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तब मैसेज प्रिंट होगा पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंट होगा नंबर इज नेगेटिव नंबर। तो एक दो सैंपल इनपुट देख के हम पता करेंगे कि इसका वर्किंग कैसा है। सपोज हमने नंबर 5 एंटर कर दिया, नंबर है 5, 5 इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स है। एल्स इफ 5 ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव नंबर मैसेज प्रिंट होके यहाँ पे आ जाएंगे हम। अगर हमने नंबर समझ लीजिए जीरो एंटर कर दिया, जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज एंटर्ड करके मैसेज प्रिंट होगा और एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और फ्लो यहाँ पे जंप हो जाएगा। तो अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ और यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब ये तीनों में एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक से ज्यादा ब्लॉक कभी इफ एल्स इफ या एल्स में एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप एक ही इफ से स्टार्ट करोगे, लेकिन आप चाहे जाए जितने मर्जी एल्स इफ यूज कर सकते हैं, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो आपको अगर एल्स इफ के बारे में, कैस्केडेड एल्स इफ के बारे में समझना है, तो कैस्केडेड इफ एल्स इफ में क्या होगा, एक से ज्यादा ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक। अगर हमारे पास तीन आउटपुट है तो कम से कम दो में आपको बूलियन एक्सप्रेशंस होंगे, तीसरे में ऑटोमेटिक, अगर इस दोनों में जो सच्चाई नहीं होगा ऑटोमेटिक इस पार्ट में आ जाएगा। तो ये दोनों बूलियन एक्सप्रेशन होंगे। जो सबसे पहला एक्सप्रेशन ट्रू होगा वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और कंट्रोल यहां आ जाएगा। और कभी भी समझ लीजिए एक ही ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक से ज्यादा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप इफ एल्स यूज करोगे जब आपको मल्टीपल टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां एक टेस्ट कर रहा हूं, यहां एक टेस्ट कर रहा हूं, इसलिए मुझे इफ यूज करना पड़ रहा है। आप ये जानना पड़ेगा कि ये लास्ट एल्स ऑप्शनल है। इसके जगह मैं ये भी लिख सकता था कि एल्स इफ नंबर लेस देन जीरो, ये भी लिख सकता था। तो ये लास्ट एल्स ऑप्शनल है, आप चाहे जितना
एल्स इफ लिख सकते हो, लेकिन इफ से शुरू करना आपको ज़रूरी है। आप सीधा एल्स इफ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी एक छोटे से एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम में इफ एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब ने जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक बिल हर महीने में आपका मीटर रीडिंग होके बिल फाइनलाइज किया जाता है। तो उस बिल, समझ लीजिए हमने ये रूल लगा दिया, जिसका कंजम्पशन 0 से 50 यूनिट हो किलोवाट आवर, उनका कॉस्ट होगा 3 रुपीज़ पर यूनिट। अगर 51 to 100 यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम होगा, उसका कॉस्ट होगा 4 रुपीज़। अगर 101 से 200 यूनिट होगा, पर यूनिट कॉस्ट होगा 5 रुपये। अगर 201 से 300 होगा, पर यूनिट कॉस्ट होगा 6 रुपये। अगर 301 से 500 यूनिट कंज्यूम करोगे आप, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट होगा 7 रुपीज़। और अगर 501 से ऊपर आप कंज्यूम करोगे, तब आपका कॉस्ट पर यूनिट होगा 9 रुपीज़। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को इफ एल्स इफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा करोगे आप कहोगे इफ यूनिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू, लॉजिकल एंड लेस देन, एंड यूनिट लेस देन और इक्वल टू 50, तब यूनिट कॉस्ट होगा 3 रुपीज़। आप जो भी यूनिट्स कंज्यूम करोगे उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। एल्स इफ यूनिट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 51 एंड यूनिट्स लेस देन और इक्वल टू 100, आप यू विल मल्टीप्लाई टोटल यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किया विथ 4.0। else if units greater than or equal to 101 and units less than or equal to 200, you will multiply, आप units आप जो कंज्यूम किए उसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने 201 से ज़्यादा, if units greater than or equal to 201 and units less than or equal to 300, आप units consumed मल्टीप्लाई करोगे 6 के द्वारा। else if units greater than or equal to 301 and units less than or equal to 500, आप units consumed को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। लास्ट में सिर्फ एल्स आएगा, क्योंकि जितने भी आप यूनिट्स 501 से ज़्यादा कंज्यूम करोगे, 501 या उससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे, आप यूनिट्स कंज्यूम को 9 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह समझ लीजिए हम बिल जनरेट कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिक बिल ऐसा भी होता है कि पहले 50 यूनिट को 3 रुपये होगा। अगर आपने कंज्यूम कर दिया, समझ लीजिए 100 यूनिट, तो पहले 50 यूनिट को आप 3 रुपये चार्ज करोगे, 51 to 100 यूनिट आप 4 रुपये चार्ज करोगे। तो इसके लिए भी आप कोड लिख सकते हो। तो अब और एक एग्जांपल देख लीजिए हम कैसे एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें चेक करना है क्या इनपुट डिजिट, सपोज हम कीबोर्ड से एक कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, हमें ये पता लगाना है कि क्या वो कैरेक्टर लोअर केस लेटर है, अपर केस है, या एक डिजिट है। लोअर केस यानी स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, अपर केस यानी कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के बीच में, और नंबर यानी 0 to 9 के बीच में अगर उनके एस की वैल्यू हो, तब मैं कह सकता हूं कि इनपुट कैरेक्टर इज लोअर केस, अपर केस या डिजिट। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैंने कैरेक्टर रीड कर दिया, समझ लीजिए मैं चेक कर रहा हूं, इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का एस की वैल्यू से रिप्लेस होगा, जिसका ए का एस की वैल्यू है 97, एंड कैरेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू जेड, स्मॉल जेड, तब मैं प्रिंट करूंगा लोअर केस लेटर हैज बीन एंटर्ड। अगर कैरेक्टर है अपर केस, समझ लीजिए अपर केस डी यानी डायमंड, एल्स इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू जेड, प्रिंट एफ अपर केस लेटर। अगर ए भी नहीं है तो मैं चेक कर रहा हूं, एल्स इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू 9, तब मैं प्रिंट करूंगा आपने एक डिजिट एंटर कर दिया। अगर अपर केस ना हो, लोअर केस ना हो और डिजिट भी नहीं हो, तब मैं कहूंगा कि वो इनपुट अल्फाबेट भी नहीं है, डिजिट नहीं है। तो ये था इफ एल्स कंडीशन कैसे लिखना, अगर आपको एक इनपुट कैरेक्टर को चेक करना कि क्या वो लोअर केस है, अपर केस है और डिजिट है। सबसे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं प्रोग्रामिंग में, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 9, यहाँ पे एंड के बाद भी CH आना बहुत ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे आया है। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक होता है। दूसरा कॉमन मिस्टेक होता है ये ब्रैकेट यहाँ बोलना या यहाँ सेमीकोलन लगाना, तो ये एरर्स आप अवॉइड कीजिए। तो होपफुली आपको इफ एल्सिफ कैसे यूज़ करना आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा।